प्रिय भक्तगण, भामिनी बच्चे बच्चियां, बाल गोपाल एवं सत्संग सुनने के लिए आए हुए सत्संगी प्रेमियों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने, समझें तथा विचार करें। आज का सत्संग है कि कर्म गति टारे ना टरी, यानी जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। कहानी राजस्थान की है। एक परिवार में 4 लोग रहते थे, यानी माता पिता, एक पुत्र और एक पुत्री। जब बच्चे बड़े हुए, यानी लड़की बड़ी थी, जब बच्ची थोड़ा बड़ी हुई, शादी करने के लायक, यानी पहले के लोगों में शादी कम ही उम्र में होती थी, तब बच्ची जब शादी के लायक हो गई तो माता पिता ने उसकी शादी कर दिया। शादी होने के कुछ ही दिन बाद, यानी बच्ची अपने ससुराल गई और कुछ ही दिन बाद वह मां भी नहीं बनी, तब तक उसका पति मर गया, यानी विधवा हो गई। आप लोग जानते होंगे कि पहले एक बार शादी हो जाती थी तो फिर दोबारा शादी नहीं होती थी। अब वह बच्ची अपने मायके यानी नैहर चली आई और अपने माता पिता के पास रहने लगी। अब इसी तरह से जीवन बीत रहा था। भाई छोटा था। धीरे धीरे माता पिता कोई बिजनेस नहीं करते थे, खेती का कारोबार था, खेती करते थे, उसी से जीवन यापन चल रहा था। कुछ दिन बाद जब माता पिता भी दोनों लोग शरीर छोड़ दिए तो भाई और बहन दोनों बचे। बहन बड़ी थी, रोज खेत में भाई के साथ काम करती थी और शाम को गांव में अपने घर के लिए दोनों लोग आते थे। भाई बहन इसी तरह से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन बहन ने कहा कि भैया, जब माता पिता हमारे गांव में नहीं रह गए तो फिर हम लोग गांव में क्यों आए? तो भाई ने कहा कि तब क्या किया जाए बहन? बहन ने कहा कि भैया, उसी खेत पर ही एक झोपड़ी लगा लिया जाए और वहीं पर अपना जीवन गुजारा जाए। सुबह शाम हम लोग क्यों दौड़े इतना दूर तक? भाई ने कहा कि ठीक है बहन, आप सुबह की बेला में एक झोपड़ी छाने वाले को बुला करके झोपड़ी वो सब छवाए अपना। झोपड़ी छा गई। इसके बाद भाई और बहन अपने घर से भोजन पकाने वाला बर्तन और खाट वगैरह लेकर के उस झोपड़ी के पास पहुंचे और वहीं पर अपना भोजन पकाना शुरू किए। खेत में काम करते थे, सुबह शाम भोजन पकाते थे और भोजन करके रात को विश्राम करते थे। इसी तरह जीवन चल रहा था। पहले लोग जब मकान बनाते थे तो दरवाजे पर लिखा जाता था कि अतिथि देवो भव, यानी कितना हो छोटा मकान हो, लेकिन उस मकान पर अतिथि सत्कार के लिए भी जगह रहती थी, यानी अतिथि सेवा होती थी। और आजकल देखते होंगे कि कुछ मकानों
कि गेटों पर लिखा रहता है कि कुत्तों से सावधान। अब अतिथि देवो भव कोई नहीं दिखता है। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं कहीं ऐसा आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। अब आप लोग विचार कीजिए कि पहले के लोगों में कितना सद्विचार था कि दूसरों के लिए यानी अतिथि को देव समझते थे, भगवान समझते थे और सत्कार करते थे अतिथियों का। आज लोग कतराते हैं कि भोजन बनाना होगा, भोजन कराना होगा, फिर शयन करने के लिए खाट बिछाना होगा, ये कौन झंझट पाले। लेकिन ऐसा नहीं, अतिथि सेवा करने से धन वैभव और आपके पुत्र की उन्नति होती है। इसी तरह जीवन चल रहा था। एक रोज एक सेठ जी शाम की बेला में उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहां पर वो भाई और बहन दोनों रहते थे। जब भाई बहन दोनों देखे तो भाई ने उन सेठ जी को प्रणाम किया। सेठ जी भी सोच रहे थे, सेठ जी के पास पैसा था तो सोच रहे थे कि कोई ऐसा जगह मिल जाता कि रात गुजार लेते और सुबह की बेला में फिर अपने घर के लिए वापस चले जाते। उस बच्चे का यानी उस भाई का व्यवहार देख करके सेठ जी थोड़ा ठहर गए। इसके बाद उस बच्चे ने कहा कि सेठ जी रात यहीं गुजार लीजिए, आखिर कहाँ जाएंगे रात को, क्योंकि अब रात हो रही है, पता नहीं लोग कैसे मिलेंगे। आप हमारे यहाँ ही रात गुजार लीजिए, जो कुछ मिलेगा उसी को खा करके अपना विश्राम कर लीजिएगा। सेठ जी उस लड़के की बात से प्रभावित हो गए। सेठ जी रुक गए। भाई ने खाट ले जाकर के खेत में बिछा दिया और सेठ जी उसी खाट पर बैठ करके अपना कपड़ा निकालने लगे। गर्मी से व्याकुल थे और गर्मी का ही महीना भी था। और वह लड़का अपने बहन से जाकर के कहा कि बहन, सेठ जी को पानी पीने के लिए ले जाओ। बहन जब पानी पीने के लिए लेकर के गए तो सेठ जी वस्त्र अपना उतार रहे थे तो देखी कि सेठ जी के जेब में बहुत पैसे हैं और उन रुपयों को देख करके वह लड़की मोहित हो गई। पैसे पर कि बहुत पैसे मिल जाएंगे और उसका मन खराब हो गया, विचलित हो गया। पानी पिला करके सेठ जी को जब बहन अपने भाई के पास आई तो अपने भाई से कही कि भैया, सेठ जी के पास बहुत पैसे हैं, यदि सेठ जी को रात को मैं मार देती तो उनका पूरा पैसा हम लोगों को मिल जाता और हम लोग धनी मनी हो जाते। उसके भाई ने कहा कि बहन, तुम्हारे मन में गंदा विचार कैसे आ गया? तुम यह नहीं सोची कि मैंने कौन सा कर्म पहले किया था कि मेरी शादी हुई और मेरा पति, मैं मां भी नहीं बन पाई और मेरा पति मर गया, यानी मैं विधवा हो गई और आज तक तुम विधवापन खे रही हो, फिर भी तुम्हारे मन में ये गंदा विचार कहां से आ रहा है? ऐसा नहीं किया जाता। पहले का कर्म जो की थी आज भोग रही हो और फिर ऐसा कर्म करोगे तो कल क्या होगा? जीवन शरीर छूटेगी और जीवात्मा किसी न किसी शरीर में प्रवेश करेगी तो फिर उस कर्म को भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है तुम्हें। भाई ने अपने बहन को डांट दिया।
और बहन से कहा कि बहन अच्छा खाना बनाओ और सेठ जी को खिलाया जाए और हम लोग भी भोजन करके विश्राम करें। बहन ने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद सेठ जी को खाना खिलाने के लिए बहन ले गई। सेठ जी खाना खा लिए, उसका भाई भी खाना खा लिया। दोनों लोग भोजन करके अपने अपने खाट पर सो गए। यानी बहन झोपड़ी में भोजन करके फिर अपनी झोपड़ी में सो गई और उसका भाई दूसरे खेत की तरफ और सेठ जी दूसरे खेत की तरफ सो गए। इसके बाद जब भाई सो गया और सेठ जी भी सो गए तो इधर बहन का मन मलिन था और वह बहन अपने भाई की बात नहीं मानी और फरसा उठा करके चली और जा करके सेठ का गर्दन काट दी और सारे पैसों को ले ली। इसके बाद सेठ के शरीर को ले जाकर के कुएं में फेंक दी। सुबह की बेला जब हुई, भाई जब जगा तो सेठ जी को देखा नहीं। वह पूछा नहीं, वह सोचा कि सेठ जी गर्मी का महीना है, इसलिए सोचे होंगे कि सुबह की बेला में ही हम यहाँ से चल देंगे तो फिर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे और गर्मी नहीं लगेगी। न भाई पूछा सेठ के विषय में, न बहन बताई कुछ। इसके बाद हुआ क्या कि इधर बहन क्या की कि उसी पैसे से अपना मकान बनवा ली और पहले एक जीप चलती थी और जीप को खरीद ली। पहले जीप चलती थी और जीप खरीद ली आने जाने के लिए। जब मकान बनकर के तैयार हो गया तब उसके भाई की शादी करने के लिए लोग आने लगे। बहन ने अपने भाई की शादी कर दिया। शादी होने के बाद भाभी जब घर आई, कुछ दिन के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। फिर कुछ दिन के बाद वह भाभी मायके चली गई। लेकिन फिर कुछ दिन बीतने के बाद मायके से जब भाभी ससुराल आई और एक रोज भाई और भाभी अपने बच्चे को लाड़ प्यार कर रहे थे, यानी खिला रहे थे, बहुत दुलार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे, तो बहन उसी समय पहुंची और अपने भाई को बुला करके किनारे ले जा करके कही कि आज तुम दोनों लोग कितना लाड़ प्यार कर रहे हो अपने बच्चे को, लेकिन तुम्हें पता है यह धन वही है उसी सेठ का, उसी सेठ के धन से आज ये मकान बना हुआ और तुम्हारी शादी हुई है। और उस दिन मैं कह रही थी तो तुम मुझे डांट रहे थे और आज आनंद ले रहे हो। भाई ने कहा कि क्या किया तुमने? बहन ने कहा कि मैं उसे काट दी और उसके शव को ले जा करके कुएं में फेंक दी। फिर भाई ने कहा कि बहन तुम कितना भोगोगी, तुम्हें बहुत भोगना होगा, बहुत भोग भोगोगी। पहले का की थी, आज भोग रही हो और फिर तुमने कर दिया ऐसा काम, इसलिए तुम बहुत भोगोगी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन बरसात का महीना था। बहन अपने आंगन में ही फिसली और गिर पड़ी, जिससे उसका पैर टूट गया और कुछ ही दिन बाद वह मर गई। जब बहन मर गई तो वही बहन जा करके एक दूसरे गांव में जन्म ली। जब इधर भाई का लड़का बड़ा हुआ और उधर बहन भी बड़ी हुई तो दोनों की शादी हो गई। यानी पहले जन्म में बुआ और भतीजा थे और दूसरे जन्म में देखिए कि वही बुआ उसकी दुल्हन बनी भतीजे की।
जब शादी हो गई, बहू आ गई घर पे, अब धीरे धीरे कारोबार आगे का चलने लगा, परिवार ढंग से चल रहा था। कुछ दिन बाद बहू का पति जो है बीमार पड़ गया। जब बीमार पड़ गया और पैसा लगने लगा, पैसा लगते लगते वही हालत हो गई जो पहले थी, यानी मकान भी बिक गया और जगह जमीन भी बिक गई। इसके बाद फिर थोड़ी सी जमीन बची और उसी जमीन पर झोपड़ी लगा करके वह रहने लगे। एक दिन वह अपने पति से पूछे कि पतिदेव, आपकी कैसी हालत है? तो उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप थोड़ा चले जाइए, मैं इससे कुछ बात करना चाहता हूं। पिताजी आड़ में होकर के सुन रहे हैं, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। जब पत्नी ने पूछा कि पतिदेव आपकी कैसी हालत है, तो पति ने कहा कि हमारी हालत बहुत खराब है और मैं अब नहीं बचूंगा, यानी अब हमारी मृत्यु होने वाली है, अब शरीर छोड़ने वाला हूं। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आप जब शरीर छोड़ देंगे तो हमारी हालत क्या होगी? हमारे विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं आप? मैं कैसे जीऊंगी? तब उसके पति ने कहा कि जिस दिन तुम मुझे काटी थी फरसा से, उस दिन इस बात का विचार नहीं की कि मैं सेठ को काट रहा हूं तो उसकी पत्नी कैसे रहेगी, उसके बच्चे कैसे जिएंगे, उनके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, पढ़ाई लिखाई कैसे होगी उसके बच्चे की। और आज सोच रही हो कि आप जब जीवित नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, तो मैं कैसे रहूंगी? तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? वही सेठ हूं। अब मेरा कर्जा पूरा हो गया और अब मैं अपनी दूसरे शरीर में जाना चाहता हूं, यानी इस शरीर को बदलना चाहता हूं। क्यों? जो तुम बोई थी वही न काटोगी, इसलिए जो जैसा करेगा वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसलिए सत्संग सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि कृपया सत्संग को ध्यान पूर्वक सुने और इसे ग्रहण करें और ऐसा कार्य कभी न होने पाए, हमेशा इसे याद रखें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। और वही उसका पिता इस कार्य को सुन करके, यानी उस लड़की का भाई वृद्ध हो चुका था और इस कार्य को सुन करके वहां से चल दिया। इसके बाद वह जाकर के महात्मा बन गया कि ऐसे परिवार में रहकर बेकार है रहना, क्योंकि गेहूं के साथ खून भी पीसा जाता है। उस परिवार को छोड़ करके वह वृद्ध व्यक्ति निकल गया और जाकर के महात्मा बन गया और भगवान का नाम स्मरण करने लगा। धीरे धीरे भगवत सत्ता की तरफ उसकी प्रगति होने लगी और महात्मा बन करके एक दिन अपना जीवन यानी अपनी शरीर छोड़ दिया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की